खुशबू ऐसी कि आपके पूरे घर में फैल जाए और जायका ऐसा कि आपकी ज़बान से जायका ही ना जाए। दिल्ली के जायके में आज आपके साथ शेयर करूंगी मटर पुलाव की बेहतरीन रेसिपी। एकदम खिला खिला चावल बनेगा और मटर का कलर भी चेंज नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको दिल्ली के जायके से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। मटर पुलाव की सादा सी रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है, तो रेसिपी आप लोग एंड तक देखिएगा। अच्छी लगे लाइक कर दे और दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब भी कर दे। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी बनाना स्टार्ट करें। खुशबू सा ये वाइट मटर पुलाव बनाने के लिए मैं आपको चावल के बारे में बता देती हूँ। मैं सेला चावल ले रही हूँ जो कि 500 ग्राम है। 3 से 4 मरतबा मैं पानी से इसको अच्छी तरह धो लूँगी और फिर मैं इसको 2 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख दूँगी। अब एक बड़ी खुली पतीली लेंगे, आधा कप घी लेंगे, आप लोग ऑयल भी डाल सकते हैं। चावल जुड़ जाने की बड़ी वजह यह है कि आप लोग ऑयल या घी की क्वांटिटी चावल के हिसाब से नहीं डालते। तो देखिए अभी ऑयल गर्म ही हुआ है। अब मैं इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज स्लाइस करके शामिल कर दूंगी। अब प्याज का कलर हमने बिल्कुल वाइट रखना है क्योंकि हमने वाइट मटर पुलाव बना रहे हैं ना, तो इसके लिए हमने प्याज को बिल्कुल भी कलर नहीं देना। बस प्याज का कच्चापन दूर करना है और हमने प्याज को ट्रांसपेरेंट ही रखना है। अब जैसे ही प्याज का कच्चापन दूर होगा तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे। पुलाव को खुशबूदार बनाने के लिए मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दूँगी। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी 8 से 10 अदद साबुत काली मिर्चें। साबुत काली मिर्चें शामिल करने के बाद मैंने इसमें 4 अदद लौंगे शामिल कर दी हैं। फिर मैंने अभी लिया है 1 बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 बादियान का फूल। बादियान का फूल लाजमी मटर पुलाव में डाला करें, इससे मटर पुलाव में बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आती है। अब हमने तमाम साबुत गरम मसाले शामिल कर दिए हैं। जैसे ही हम इसको फ्राई करेंगे, जैसे ही इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी, क्रैकल हो जाएंगे तमाम साबुत गरम मसाले, तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन की भुनाई के बाद अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 कप मटर। मैंने आधा किलो मटर ली थी, शामिल कर दिया। उसके बाद मैंने आधा कप दही का शामिल कर दिया है। दही शामिल करने के बाद अब मैंने 2 पत्ते तेज़ पत्ते के शामिल कर दिए हैं। 2 तेज़ पत्ते शामिल करने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1 टीस्पून नमक। 1 टीस्पून हम नमक शामिल कर देंगे। अच्छा, हमने जो इसमें दही शामिल किया ना, दही से क्या होगा कि दही से पुलाव में एक तो टेस्टी तो बनेगा ही, साथ में आपके चावल जो है ना वो जूसी और सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे इंशाल्लाह ताला। बस जनाब, अब हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर देंगे अच्छी तरह। अब हम कवर लगाकर दही के पानी को खुशक करेंगे। अच्छा, मैं कवर क्यों लगा रही हूँ? ताकि मटर स्टीम में गल जाए, हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे, मटर गल जाएंगे। बस 5 मिनट के लिए मैं मीडियम टू लो फ्लेम पर कवर करके रख दूँगी ताकि दही का पानी भी खुशक हो जाए और ऑयल भी ऊपर आ जाए। 5 मिनट बाद देखें दही का पानी भी खुशक हो गया और मटर भी हल्के से स्टीम में गल गई है। मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें 1 टमाटर शामिल करने जा रही हूँ। टमाटर को मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। हम वाइट पुलाव बनाने जा रहे हैं ना, तो सुर्ख रंग के जब ये टमाटर पुलाव में नज़र आएंगे ना, तो खाने के साथ साथ पुलाव में देखने में भी अच्छे नज़र आएंगे। अब देखिए हमने पुलाव में अभी तक कोई स्पाइस शामिल नहीं किया है, तो अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी हरी मिर्चों का पेस्ट। 1 टेबल स्पून में इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो साबुत हरी मिर्चें काट के शामिल कर सकते हैं। साबुत हरी मिर्चें आप 3 से 4 अदद लेके उनको चाहें तो साबुत डाल दें, चाहे तो काट के शामिल कर दें। और मैंने इसमें पेस्ट शामिल किया 1 टेबल स्पून। हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करने के बाद हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम अच्छी तरह से भुनाई शुरू कर देंगे। मिर्चों का पेस्ट शामिल करने के बाद मैंने अच्छी तरह भुनाई करी। अब मैं इसमें शामिल करूंगी पानी। अब चावल के हिसाब से हम पानी शामिल करेंगे। मैं देखिए आपको ये मेजरमेंट दिखा रही हूँ। मैंने इस कप के मेजरमेंट के हिसाब से मैंने 1.5 कप चावल लिए थे, तो अब मैं इसमें 2 कप पानी शामिल करूँगी, यानी आधा कप हम ऊपर लेते हैं। चावल पकाने के लिए ना आप लोग दूसरी बड़ी गलती क्या करते हैं, वो है चावल के लिए परफेक्ट पानी डालना। तो चावल में आप उतना पानी डालें जितना कि आधा कप आपने पानी ऊपर लेना है। जैसे मैं आपको ऐसे बताती हूँ कि चावल डालने के बाद आप चेक करें, चावल के ऊपर 1 इंच के बराबर जो है ना पानी रहना चाहिए, तो चावल इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल परफेक्ट और दानेदार बनेंगे। अब देखिए यखनी में को हम कवर करके रख देंगे अब, ताकि इसमें अच्छी तरह बॉयल्ड आ जाए। तो हमने 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। देखिए इसमें बॉयल्ड आना शुरू हो गया है माशाल्लाह। आप यकीन करेंगे, मैं आपको बता नहीं सकती ही कि वो बॉयल्ड आने से यखनी का कितना ज़बरदस्त इसमें अरोमा आया है। इतनी ज़बरदस्त ही मेरे पूरे किचन में खुशबू फैली हुई है, क्योंकि हमने इसमें जो साबुत गरम मसाले शामिल किए हैं, हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल किया है, उससे पूरे किचन में खुशबू फैली हुई है ज़बरदस्त सी।
अब बारी है चावल शामिल करने की। जिनको सेला चावल मैंने आपको बताया था कि मैंने इसको भीगे हुए तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं। अब चावल हम इसमें सेला चावल शामिल कर, अब मैं फ्लेम हाई कर दूंगी। यखनी में चावल डालने के बाद फ्लेम हाई कर देंगे। अब मैंने इसमें 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर दिया है। जब बबल आया करें चावल पर तो इस स्टेज पर आप लोग नमक चेक कर लिया करें, क्योंकि अगर नमक की मिकदार बराबर ना हो तो यकीन करें पुलाव या बिरयानी खाने का मज़ा ही नहीं आता। मैंने इसमें 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर दिया जो कि एकदम परफेक्ट है। मटर पुलाव के जायके को बढ़ाने के लिए आप लोग चाहें तो इसमें चिकन क्यूब्स भी शामिल कर सकते हैं। मैं शामिल नहीं कर रही हूँ क्योंकि मटर पुलाव जितना सादा बनेगा उतना ही टेस्टी बनेगा। मटर का एक्चुअल टेस्ट निकल कर आएगा चावल में। तो देखिए पानी तकरीबन ड्राई होने वाला है, तो जैसे ही पानी ड्राई होगा तो हम कवर करके रख देंगे, चावल को दम पर लगा देंगे। तो 15 मिनट के लिए हम चावलों को दम पर लगाएंगे। तो देखिए अभी थोड़ा थोड़ा पानी नज़र आ रहा है। जैसे जैसे ये पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसको कवर कर देंगे। 15 मिनट हो गए हैं, चेक करते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त, क्या ज़बरदस्त सी खुशबू आई है। जैसे ही मैंने इसका लीड हटाई है ज़बरदस्त से गरम मसालों की खुशबू में बनकर शानदार सा हमारा मटर पुलाव तैयार हुआ है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए एक दाना इसका कितना खिला खिला बना है। बिल्कुल शानदार हमारा मटर पुलाव तैयार हुआ है। तो परफेक्ट और खिला खिला पुलाव बनाने के लिए मैं यहाँ पर आपको एक और टिप्स बता दूँ। जब भी आप लोग चावल दम पर लगाते हैं ना, तो दम लगाने के बाद आप लोगों ने फ्लेम ऑफ़ कर देनी है। यानी 15 मिनट बाद हमने फ्लेम ऑफ़ कर दी थी, मगर हमने चावल को दम पर ऐसे ही छोड़ दिया था 7-8 मिनट के लिए। फिर चावल इससे क्या होता है, एकदम खिला खिला और शानदार बनता है। फ़ौरन से दम नहीं खोलना और ना ही चमचा चलाना है। तो ये रेसिपी आप लोग फॉलो करेंगे तो आपके मुंह से इसका जायका ही नहीं जाएगा, बिल्कुल जायका आपका चेंज हो जाएगा। बहुत टेस्टी बनकर ये पुलाव तैयार हुआ था। तो चले हम इसको डिश में निकालते हैं। आप देख रहे हैं हमने अपनी डिश में मटर पुलाव निकाला। एक एक दाना इसका खिला खिला बना है और आप देख रहे हैं मटर का कलर भी चेंज नहीं हुआ है। ये मटर पुलाव बनाना बेहद आसान है। मैंने आपको बहुत आसान तरीके से बनाना सिखाया है। इसे मैंने सर्व किया है चटनी और रायते के साथ। इस चटनी और रायते की रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है। आप लोग जाकर मेरे चैनल पर चटनी और रायते की रेसिपी देख सकते हैं। बहुत डिफरेंट स्टाइल में मैंने चटनी और रायता बनाया है। मैंने खीरे का रायता बनाया है और चटनी मैंने बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल की बनाई है, जो कि इस मटर चावल के साथ ये दोनों रायता और चटनी बेहद ज़बरदस्त लगेंगे। आप चाहें तो इसको अचार के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़े का हमारा शानदार एक एक दाना खिला खिला हमारा मटर पुलाव बनकर तैयार हुआ है। आप लोग ज़रूर इसको मेरी रेसिपी को बनाइएगा। रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। डेली के जायके को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए। जब तक के लिए मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की यमी यमी मज़े मज़े की टेस्टी रेसिपी लेकर आती रहूँगी। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।